विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वशिष्ठ महामुनि कह रहे, जब मलिनताओं से मुक्त होता है तो हृदय भी सभी शुभ गुणों का हृदय में सभी शुभ गुणों का उदय होता है। मलिनता से, अज्ञान से जब मन मुक्त हो गया ना, तो जो भी शुभ गुण है, जो भी अच्छे गुण है, जो भी मुक्ति की ओर ले जाने वाले गुण है, वह सारे गुण अपने से आने लगेंगे। सारे योग साधनाएं, तप हम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमने अनुभव भी किया होगा कि जैसे यह साधनाएं तप किया जाता है, हमारे भीतर अपने से ही शुभ गुणों का उदय होने लगता है। शुभ गुण कौन से कह सकते हैं? जो हमें ज्ञान के राह पर रखे, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए, ऐसे सारे गुणों का उदय हमारे भीतर अपने से होने लगता है। चारों ओर समान दृष्टिकोण होता है, सारी ओर एक ही दृष्टिकोण, समन्यास कहते हैं ना। न्यास का मतलब दृष्टि, सम का मतलब एक जैसी दृष्टि प्राप्त हो जाती है। हर चीज, वह दृष्टिकोण में भी समानता आ जाती है। जिस प्रकार चढ़ते सूर्य से अंधकार विलीन हो जाता है, उसी प्रकार असीम चेतना के सूर्य के उदित होने पर सांसारिक भ्रम दूर हो जाते हैं। ज्ञान का जैसे उदय हुआ ना, फिर सांसारिक भ्रम टिकते ही नहीं। सब संसार और उसमें होने वाली चीजें, घटनाएं कल्पना मात्र लगती है, वह टिक नहीं पाती। यह ज्ञान ब्रह्मांड के हर जीव को आनंदित कर देता है। जब सत्य अनुभव में आने लगता है ना, ज्ञान में प्रस्थापित होने लगते हैं ना, तो भीतर से एक परमानंद का अनुभव होने लगता है। तो कोई ये पूछ सकता है कि क्यों ये सारा करना है? ऐसे आनंद की हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे आनंद का उदय हर प्राणी के हृदय में होता है, यह ज्ञान पाने के लिए। यह हर हृदय में अभिव्यक्त और व्याप्त होने में समर्थ है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, जो जान गया है कि क्या जानने योग्य है, वह आवागमन से परे है। जानने वाली चीज को जान लिया ना, तो फिर आवागमन, आना जाना, इसके परे हो जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं मुक्ति का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती और गिरती है, उसी प्रकार संसार बनते और मिटते हैं। अज्ञानी तो इससे भ्रमित होता है, पर ज्ञानी नहीं भ्रमित होता। सागर में कोई लहरें उठती और गिरती है, उससे कोई चिंता करने का विषय थोड़ी है। सागर तो सागर ही है। अज्ञानी इससे भ्रमित हो जाता है, अरे लहर आई, उठी, बढ़ी, गिरी, खत्म हुई। अज्ञानी कहता है यह तो सागर ही है, उसका ही खेल चल रहा है। हे राम, सत्य का दर्शन वही करता है जो शरीर को ब्रह्म बुद्धि की उपज और दुर्भाग्य का स्रोत मानता है। सत्य का अनुभव करने के लिए ना, हमें कहीं ना कहीं इस शरीर भाव से ऊपर उठना पड़ता है। तो शरीर एक भ्रम बुद्धि की वजह से मिला है, यह विचार करने से हम अपने शरीर भाव से ऊपर उठ सकते हैं। और जब उठेंगे तभी सत्य का अनुभव होगा। वही सत्य का दर्शन करता है जो यह देखता है, यह शरीर जिस दुख और सुख का अनुभव करता है,
वह समय की गति का फल है। समय आता और जाता है और जिसकी वजह से यह शरीर सुखी मानता है अपने आप को या दुखी मानता है। वही सत्य का दर्शन करता है जो अपने सर्वव्यापक असीम चेतना को देखता है और अपने अंदर वह सब कुछ समेटे है जो सब जगह सब समय घटित होता है। सर्वव्यापक ये जो चेतना है ना, उसका अनुभव जो अपने भीतर करता है वही सत्य का अनुभव करता है। उसे पता है यह ब्रह्म में ही सब कुछ चल रहा है और वह ब्रह्म मेरे भीतर ही है। वही सत्य का दर्शन करता है जो देखता है आत्मा और किसी अन्य में कोई भेद नहीं है और चेतना का असीम प्रकाश ही एकमात्र वास्तविकता है। यही सत्य है। वास्तविकता क्या है? वह चेतना है। ये जो समझ जाता है वही सत्य को अनुभव करता है। वही सत्य का दर्शन करता है जो जान गया है कि अद्वैत आत्मा ही सब में निवास करती है और सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। सब में अगर कोई वास करता है तो वह एक आत्मा ही है, चेतना ही है। ये जो देख सकता है वही सत्य का दर्शन करता है। वही सत्य का दर्शन करता है जो देखता है कि सभी पदार्थ आत्मा में उसी प्रकार पिरोए हुए हैं जिस प्रकार धागे में मन के पिरोए हुए होते हैं। सेम बात भगवान कृष्ण ने भी कही है भगवत गीता में। सूत्रे मणिगणा इवा। क्या कहते हैं? जैसे सारे मणि एक सूत्र में पिरोए हुए होते हैं ना, उसी प्रकार मैं यानी वो ब्रह्म तत्व हर प्राणी मात्र उसमें पिरोए हुए है। ये दृष्टि देखो, अलग अलग जगह पर वही सत्य को बतलाया जा रहा है। चाहे कौन सा भी शास्त्र पुराण लेके देखो, उपनिषद लेके देखो, यही सत्य को बोला गया है। आज योग वशिष्ठ में भी बिल्कुल वही बात हम देख रहे हैं जो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। सूत्रे मणिगणा इवा। जैसे एक माला में सारे मणि पिरोए हुए होते हैं और उसको जोड़कर रखने का काम वह सूत्र करता है, वह धागा करता है, वैसे ही ये जो भी सारे पदार्थ है इसको वह जोड़ के रखने का या उसके भीतर का जो आत्मा है वह मैं हूं, वह परब्रह्म है। ये जो देख पाता है ना, वही सत्य का दर्शन कर सकता है। अलग अलग शास्त्रों से, अलग अलग जगहों से एक ही ज्ञान हमें मिलता है। तो किसी भी एक ज्ञान को पकड़े रहो, हम अंत में वहीं पर पहुंचेंगे। यहां पर योग वशिष्ठ के माध्यम से, योग वशिष्ठ में दिए गए सुंदर ज्ञान के मदद से हम कहीं ना कहीं उसी अल्टीमेट सत्य को अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रभु रामचंद्र जी को क्या बताया वह देखेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।